जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 11 में इंग्लिश स्कोर को रखा है। इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। आइए इसका दूसरा पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, सिम्बल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। अब ये जो सिम्बल्स होते हैं इनको हम फ्रीली यूज जो है कहाँ पे कर सकते हैं, यानी प्रतीकों का स्वतंत्र रूप से उपयोग हम लोग किस चीज़ में करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग में करेंगे, लेटर राइटिंग में करेंगे, एसे राइटिंग में करेंगे, या फिर नोट मेकिंग में करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नोट मेकिंग। किस में करेंगे? नोट मेकिंग में करेंगे। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेनी ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे सवाल है हमारा, इन नोट मेकिंग डैश आर ओमिटेड। कहने का मतलब है कि नोट बनाने में छूट दी जाती है किस चीज़ का? सिंबल का, प्रीपोजिशन का, उसी प्रकार से फिगर है। ठीक है, तो क्या चीज़ का हम लोग जो है सब छूट होता है? प्रीपोजिशन का आपको पूरा छूट मिलता है कि आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, इन नोट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। नोट बनाते समय जानकारी को विभाजित किया जाता है। कैसे विभाजित हम लोग करते हैं? सेंसिबली, है ना, मतलब क्या हुआ, एक समझदारी की तरह, लॉजिकली तर्क से, मैनरली मतलब ढंग से। तो हम लोग जिसको करते हैं वो लॉजिकली करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, कह रहा है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नोट बनाने में नोट्स नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, किस में नहीं लिखे जाते हैं? फ्रेसेस में, एडम्स में, सेंटेंस में, पॉइंट्स में। किस में नहीं लिख सकते हैं हम लोग? तो सेंटेंस में, वाक्यों में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। नोट्स शुड बी इन डैश मैनर्स। ठीक है, नोट्स शिष्टाचार पूर्वक जो है डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सीक्वेंशियल, सेंसिबल, है ना, लिजिबल एंड क्लियर, ऑल ऑफ दीज। मतलब अनुक्रमिक होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, समझदारी के साथ लिखा होना चाहिए। उसके बाद लिजिबल एंड क्लियर, स्पष्ट एंड होता है पढ़ने योग्य और स्पष्ट। तो ऑल ऑफ दिस में हम लोग यहाँ पे टिक आउट करने वाले हैं। ठीक है, नोट्स इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एब्रीविएशंस हैं इसको हम लोग बोलते हैं संक्षेपण। ठीक है, इसका हम लोग फेयरली यूज्ड करते हैं। किस में करते हैं? नोट मेकिंग में करेंगे, लेटर राइटिंग में करेंगे, आर्टिकल में करेंगे, या फिर नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आपको यहाँ पर बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका, हम लोग नोट मेकिंग में फेयरली यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। कहा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। इसके कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नोट बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नोट बनाने में किसका उपयोग नहीं करते हैं ये आपको बताने हैं। तो सिंपल सी बात है, डेट का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, बाकी इन सब का उपयोग होता है। डेट का उपयोग नोट बनाने में कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डेट का उपयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, कह रहा है आपसे कि समरी इज ओवर व्यू ऑफ डैश। ठीक है, सारांश का अवलोकन क्या होता है? मेन टेक्स्ट, नोट्स, क्वेश्चंस, नन। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जो मुख्य पाठ, समरी इज ओवरव्यू ऑफ मुख्य पाठ, है ना, उसका मुख्य पाठ का वो ओवरव्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कह रहा है आपसे कि समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, समरी जो सारांश होता है मूल पाठ का होना चाहिए। क्या? शॉर्टर देन होना चाहिए मूल पाठ का, सिमिलर एज होना चाहिए, लॉन्गर देन होना चाहिए, या फिर नन होना चाहिए।
तो देखो इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई आप समरी लिखने जा रहे हो, तो शॉर्टर देन होना चाहिए। मुख्य पाठ से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ना। अब उसी के सिमिलर आप लिख नहीं सकते हो। अब मान को 2 पन्ना का कहानी है, 2 पन्ना आपने लिख दिया नोट, तो ऐसा थोड़ी होता है। समरी का मतलब है कि आप उसको शॉर्ट करके लिखो। लॉन्गर देन भी आप उससे बड़ा लिख नहीं सकते, ठीक है, तो शॉर्टर देन होगा उससे, ठीक है। आओ अगले सवाल पे आते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम टाइप करना। पढ़कर खुशी मिलती है कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। चलो, स्टेप इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज, क्या बोल रहा है, स्टेप्स इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग इज, कहने का तात्पर्य है इसका, सारांश लेखन में जो स्टेप्स है, स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स हम लोग अपनाते हैं। मान लो आप समरी लिख रहे हो, समरी राइटिंग कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड है, कौन कौन से चरण, कौन कौन से स्टेप्स बोलते रहे। पहले हम लोग टाइटल लिखेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फिर यह करेंगे। उसी प्रकार से हर चीज़ का क्या होता है, एक स्टेप्स होता है। हर चीज़ का क्या होता है, एक स्टेप्स होता है। तो समरी राइटिंग में आप कौन सा स्टेप्स अपनाने वाले हो भाई, तो हम लोग यहाँ पे ऑल ऑफ दीज स्टेप्स अपनाएंगे। क्या क्या रहे स्टेप्स है वो भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जैसे कि सारांश लेखन में जो शामिल हम लोग करेंगे, रीड द टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन, पाठ को पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। अंडरलाइन इम्पोर्टेंट्स लाइन, ठीक है, महत्वपूर्ण जो लाइन होगा उसको अंडरलाइन कर लेंगे, रेखांकित करेंगे। अवॉइड रिपीटिशन एग्जाम्पल एंड डिटेल्स, यानी कि जो जो एग्जाम्पल एंड डिटेल होगा और वो जो रिपीट कर रहा होगा उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस तब ना समरी लिखाएगा। समरी का मतलब होता है कि छोटा करना। कहानी 2 पन्ना का तो हम उसको आधे पन्ना में बदलेंगे, तो बहुत ऐसे चीज़ों को हम लोग को छोड़ना पड़ता है। जैसे उसके अंदर एग्जाम्पल होगा उसको छोड़ देंगे, डिटेल्स होगा उसको छोड़ देंगे, अवॉइड रिपीटिशन को, ऐसा बात को बार बार रिपीट करेगा उसको छोड़ेंगे, तब ना समरी तैयार होगा, वरना तो फिर तो वही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए ए समरी शुड कंटेन, सारांश जो होता है वो निम्नलिखित बातों शामिल होनी चाहिए। समरी में कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए, एक हेडिंग होना चाहिए, डेट होना चाहिए, फ्रेसेस होना चाहिए, नन होना चाहिए, मतलब नन मतलब कोई नहीं, है ना। तो समरी का एक हेडिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समरी का क्या होना चाहिए, एक तो हेडिंग होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 है और ये लास्ट सवाल है। वन शुड नॉट इंसर्ट डैश इन ए समरी, ठीक है, मतलब किसी को सारांश में कुछ नहीं, किसको सारांश में जो है मतलब जगह नहीं मिलना चाहिए। मतलब एक आप सारांश लिख रहे हो, आप समरी लिख रहे हो, ठीक है, वन शुड नॉट इंसर्ट समरी, आप इस समरी में किसी एक मतलब चारों ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, या फिर 4 ऑप्शंस आपको बताना है कि समरी में कौन कौन से चीज़ों को हम लोग इंसर्ट नहीं करेंगे। मतलब इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, शामिल नहीं करेंगे। ऑन ओपिनियन, अपना राय आप नहीं दीजिएगा समरी में, ठीक है। कहानी में जो है वही को लिखिए, अब अपना राय दे करके 2 लाइन मत बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। कहानी में जो बात है उसका शॉर्ट निकाल के लिखिए, ठीक है। अपना कमेंट मत शामिल कीजिए। इंटरप्रिटेशंस नहीं करना है, ठीक है। वो क्या होता है, इसका मतलब होता है व्याख्या, मतलब नहीं होता है आप उसको एक एक लाइन को पकड़ लेते हो, घिस तीर के लंबा कर दोगे, व्याख्या कर दोगे, ये सब चीज़ नहीं करना है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना, बात समझा। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।